महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर 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 महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। आज दिनांक 16 नवंबर 2023, दिन तृतीया, तिथि तृतीया। आज गुरुवार का दिवस। आज के दिन हम लोग को यह कथा सुनने को मिल रही है, ये भोलेनाथ की ही दया है। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, अपनी कुलदेवी की सरस्वती माता, गणपति गणेश जी का विशेष रूप से आह्वान करते हुए प्रथम पूज्य उपासक को प्रथम पूज्य करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रथम पूज्य का स्थान ग्रहण करते हुए दसों दिशाओं को मुक्त करें, ताकि हमारे पितर, हमारे देवादिदेव महादेव और सभी देवी देवता यहाँ इस स्थान को पधार सकें। मैं सबको निमंत्रण देते हुए इस कथा में उनकी आशीर्वाद प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत उत्पन्नोहम, उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा आचार्य संगत कृष्ण जी महाराज का शिष्य, उनसे आज्ञा प्राप्त कर आज की कथा आगे की ओर ले जा रहा हूँ। हे बाबा, आप ही मुझसे यह कथा करवा ले, कर ले, सुन ले, सुलवा ले। मैं किसी भी प्रकार से सामर्थ्य नहीं हूँ। आप तो जानते हैं मैं अज्ञानता से परिपूर्ण हूँ और मुझे भी कुछ भी ज्ञान नहीं है। बस मुझे एक ही चीज़ का भान है कि जो भी है मेरे भोलेनाथ हैं। हे महादेव, आप ही गौर बिंदुरा बनकर इस कथा को आप और मैया पार्वती सुन रहे हैं, ऐसा कृपा आपने मुझ पर की है और आप ही के द्वारा यह कथा आपने तमरुका के जी के माध्यम से मेरे मुख से निकलवा रहे हैं। मेरी वाणी प्रत्यक्ष रूप से मेरी वाणी नहीं है महादेव, यह आप ही की वाणी है। मैं आप सबों का वंदन करते हुए आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ से यह भी प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी अखंड कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर, बंधु बांधवों पर, मेरे ननिहाल पर, ससुराल पर, मेरे बेटे के ससुराल पर, मेरे परिवार के सभी लोगों पर, आप मेरे पूर्वजों पर, मेरे हित नातों के पूर्वजों पर अपनी अखंड कृपा दया दृष्टि बनाए रखें। हे जगन्नाथ रूपी, हे कृष्ण, हे महादेव, हे प्रभु, हे विष्णु, मैंने सुना है कि जितने देर हम लोग शिव महापुराण में रहते हैं, हमारे पितरों के साथ जगन्नाथ भगवान विष्णु उनके साथ में बैठकर, उनके सम्मुख रहकर यह कथा सुनते हैं और उन लोगों को साथ आनंद प्राप्त करते हैं। तो ऐसा कृपा हमारे इस कथा देखने वाले और सुनने वाले सभी लोगों पर बनी रहे। उनके पितरों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। हे महादेव, मैं आकाश राजगढ़िया आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप दया कीजिए, करुणा कीजिए। हे करुणा के सागर, हे महादेव, हे महादेव, हे दया सिंधु, सभी पर दया कीजिए, कल्याण कीजिए। आप ही कल्याण करने वाले महादेव हैं। आप ही का रूप ऐसा है जो कि लोग आज तक न समझ सके, न समझ सकेंगे। हर हर महादेव। हे भोला, सब दुख काटो हमारा, हे शंभो, सब दुख काटो हमारा। कल हम लोगों ने 25वां अध्याय युद्धखंड का पढ़ा था। आज 60वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। शिव काशी, काशी काशी, शिव काशी, काशी में गंगा है और उस गंगा में मैं अपने आप को मानस रूप से स्नान करते हुए
उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए हम सबों पर अपनी अखंड कृपा, उस गंगा रूपी, मानस रूपी गंगा का नाम की हिम्मत में ही इतना शक्ति है कि उस लोग शुद्ध हो जाते हैं। हर हर महादेव। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र, आपको नमस्कार है। हे श्रेष्ठ शिव भक्त, आप धन्य हैं जो आपने शंकर जी की यह दिव्य शुभ कथा सुनाई। हे मुने, अब आप प्रेम पूर्वक श्री विष्णु के चरित्र को सुनाइए। उन्होंने वृंदा को मोहित कर क्या किया और वे कहाँ गए? सनत कुमार बोले, हे महापराज्ञ, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ व्यास जी, अब आप शिव चरित्र से परिपूर्ण तथा निर्मल विष्णु चरित्र को सुनिए। जब ब्रह्मादिक देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब शरणागत वत्सल शंकर अति प्रसन्न होकर कहने लगे। शंभु बोले, हे ब्रह्मन, हे सभी श्रेष्ठ देवगण, मैं यह सत्य सत्य कह रहा हूँ कि यद्यपि जलंधर मेरा ही अंश था, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए उसका वध किया है। हे तात, हे देवतागण, आप लोग सच सच बताइए कि आप लोगों को सुख प्राप्त हुआ अथवा नहीं। सर्वदा मुझे निर्विकार को लीला आप लोगों के निर्मित ही हुआ करती है। सनत कुमार बोले, तदंतर देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल उठे और वे शंकर जी को प्रणाम कर विष्णु का वृत्तांत निवेदन करने लगे। देवता बोले, हे महादेव, हे देव, आपने शत्रुओं के भय से हमारी रक्षा की, किंतु एक बात और हुई है, उसमें हम क्या करें? हे नाथ, विष्णु ने बड़े यत्न के बाद वृंदा को मोहित किया और वह शीघ्र अग्नि में भस्म होकर परम गति को प्राप्त हुई है। किंतु इस समय वृंदा के लावण्य पर आसक्त हुए विष्णु मोहित होकर उसकी चिता का भस्म धारण करते हैं। वे आपकी माया से भी मोहित हो गए हैं। सिद्धों, मुनियों तथा हम लोगों ने उन्हें बड़े आदर से साथ समझाया, किंतु वे हरि आपकी माया से मोहित होने के कारण कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। अतः हे महेशान, आप कृपा कीजिए और विष्णु को समझाइए, यह प्राकृतिक संपूर्ण चराचर जगत आपके ही अधीन है। सनत कुमार बोले, देवगणों के इस वचन को सुनकर महालीला करने वाले तथा स्वतंत्र भगवान शंकर हाथ जोड़े हुए उन देवगणों से कहने लगे। महेश बोले, हे ब्रह्मान, हे देवो, आप लोग श्रद्धापूर्वक मेरे वचन को सुने। संपूर्ण लोकों को मोहित करने वाले मेरे माया दुस्तर है। देवता, असुर एवं मनुष्यों को सहित सारा जगत उसी के अधीन है। उसी माया से मोहित होने के कारण विष्णु काम के अधीन हो गए हैं। वह माया ही उमा नाम से विख्यात है, जो इन तीनों देवताओं को जननी है। वही मूल प्रकृति तथा परम मनोहर गिरिजा के नाम से भी विख्यात है। हे देवताओं, आप लोग विष्णु का मोह दूर करने के लिए शीघ्र ही शरणदायिनी मोहिनी तथा सभी कामनाओं पूर्ण करने वाली शिवा नामक माया की शरण में जाइए और उस मेरे शक्ति का संतुष्ट करने वाली स्तुति कीजिए। यदि वे प्रसन्न हो जाएंगी तो आप लोगों का सारा कार्य पूर्ण करेंगी। सनत कुमार बोले, हे व्यास, पंचमुख भगवान शंकर हर उन देवताओं से ऐसा कहकर अपने सभी गणों के साथ अंतर्ध्यान हो गए और शंकर की आज्ञा के अनुसार इंद्र सहित ब्रह्मादिक देवता मन में भक्तवत्सल मूल प्रकृति की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिस मूल प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्व, रज और तम ये गुण इस सृष्टि का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं और जिसकी इच्छा से इस विश्व का आविर्भाव तथा तिरोभाव होता है, उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं, जो पराशक्ति शब्द आदि 23 गुणों से समन्वित हो इस जगत में व्याप्त है, जिसके स्वरूप में रूप और कर्म को वे तीनों लोक नहीं जानते। उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। जिनकी भक्ति से युक्त पुरुष दारिद्र्य, मोह, उत्पत्ति तथा विनाश आदि को नहीं प्राप्त करते हैं, उन भक्त वत्सला मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। हे महादेवी, हे परमेश्वरी, हम देवताओं का कार्य कीजिए। हे शिवे, विष्णु के मोह को दूर कीजिए। हे दुर्गे, आपको नमस्कार है। हे देवी, कैलाशवासी शंकर एवं जलंधर के युद्ध में उसका वध करने के लिए शिव के प्रवृत्त होने पर गौरी के आदेश से ही विष्णु ने बड़े प्रयत्न के साथ
वृंदा को मोहित किया और उसका सतीत्व नष्ट किया। तब वह अग्नि में भस्म हो गई और उत्तम गति को प्राप्त हुई। तब भक्तों पर अनुग्रह करने वाले शंकर ने हम लोगों पर कृपा करके जलंधर का वध कर दिया और हम सभी को उसके भय से मुक्त भी कर दिया है। हे देवी, हम सभी उन शंकर की आज्ञा से आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि आप और शंकर दोनों ही अपने भक्तों का उद्धार करने में निरत रहते हैं। हे भगवती, वृंदा के लावण्य से भ्रमित हुए विष्णु उस समय ज्ञान से भ्रष्ट तथा विमोहित होकर उसकी चिता का भस्म धारण कर वहीं स्थित हैं। हे महेश्वरी, आपकी माया से मोहित होने पर कारण सिंधु तथा देवताओं के द्वारा समझाए जाने पर भी ये विष्णु नहीं समझ रहे हैं। हे महादेवी, कृपा कीजिए और विष्णु को समझाइए, जिससे देवताओं का कार्य करने वाले ये विष्णु स्वस्थ चित्त होकर अपने लोक की रक्षा करें। इस प्रकार की स्तुति करते हुए देवताओं ने अपनी कांति से समस्त दिशाओं को व्याप्त किए हुए एक तेजोमंडल को आकाश में स्थित देखा है। हे व्यास, इंद्र सहित ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने मनोरथों को देने वाली आकाशवाणी इस तेजोमंडल के मध्य से सुनी। आकाशवाणी बोली, हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार के गुणों द्वारा अलग अलग 3 रूपों में स्थित हूँ। रजोगुण रूप में गौरी, सतगुण में से लक्ष्मी और तमोगुण से सूर्य ज्योति के रूप में स्थित हूँ। अतः आप लोग मेरी आज्ञा से उन देवियों के समीप आदर पूर्वक जाइए, वे प्रसन्न होकर हम उस मनोरथ को पूर्ण करेंगे। सनत कुमार बोले, हे मुने, विस्मय से उत्फुल्ल नेत्रों वाले देवताओं द्वारा उस वाणी को सुनते ही वह तेज अंतर्ध्यान हो गया। तत्पश्चात सभी देवगण उस आकाशवाणी को सुनकर तथा उस वाक्य से प्रेरित होकर गौरी, लक्ष्मी तथा सूरा देवी को प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने नतमस्तक होकर विविध स्तुति से परम भक्ति पूर्वक उन देवियों की स्तुति की। हे व्यास जी, तब वे देवियां अपने अद्भुत तेज को सभी दिशाओं में प्रकाशित करते हुए सिद्ध रही उनके समक्ष प्रकट हो गई। तब देवताओं ने उन देवियों को न देखकर अत्यंत प्रसन्नता मन से उन्हें प्रणाम करके भक्ति से उनकी स्तुति की और अपना कार्य निवेदित किया। इसके बाद भक्तवत्सला उन देवियों ने प्रणाम करते हुए देवताओं को देखकर उन्हें अपने बीज दिया और आदर पूर्वक उनसे यह वचन कहा। देवियां बोली, हे देवगणों, जहाँ विष्णु स्थित है वहाँ इन बीजों को बो देना, इससे हम आप लोगों का कार्य सिद्ध हो जाएगा। सनत कुमार बोले, हे मुने, इस प्रकार कहकर वे देवियां अंतर्ध्यान हो गई। वे ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र की त्रिगुणात्मक शक्तियां थीं। तब इंद्र सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता प्रसन्न हो गए और उन बीजों को लेकर वहां गए जहां भगवान विष्णु स्थित थे। हे मुने, उन देवताओं ने वृंदा की चिता के नीचे भूतल पर उन बीजों को डाल दिया और उन शिव शक्तियों का स्मरण करके वे वहीं पर स्थित हो गए। हे मुनीश्वर, उन डाले गए बीजों से धात्री, मालती तथा तुलसी नामक 3 वनस्पतियां उत्पन्न हो गई। धात्री के अंश से धात्री, महालक्ष्मी के अंश से मालती तथा गौरी के अंश से तुलसी हुई, जो तम, सत्व तथा रजोगुण से युक्त थी। हे मुने, तब स्त्री रूपनी उन वनस्पतियों को देखकर उनके प्रति विशेष राग विलाप से के भीभ्रम से युक्त होकर विष्णु जी उठ बैठे। उन्हें देखकर मोह के कारण कामशक्त चित्त से वे उनके प्रेम की याचना करने लगे। तुलसी एवं धात्री ने भी राग पूर्वक उनका अवलोकन किया। सर्वप्रथम लक्ष्मी ने जिस बीज को माया से देवताओं को दिया था, उससे उत्पन्न हुई स्त्री मालती उनसे ईर्ष्या करने लगी, इसलिए वह बर्बरी इस गहरित नाम से पृथ्वी पर विख्यात हुई और धात्री तथा तुलसी राग के कारण वो विष्णु के लिए सदा प्रतिपद हुई। तब विष्णु का दुख दूर हो गया और वे सभी देवताओं से नमस्कृत होते हुए प्रसन्न होकर उन दोनों के साथ बैकुंठ लोक के चले गए। हे विपेंद्र, कार्तिक के महीने में धात्री और तुलसी को सभी देवताओं के लिए प्रिय जानना चाहिए और विशेष करके ये विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। हे महामुने, उन दोनों में भी तुलसी अत्यंत श्रेष्ठ तथा धन्य है। यह गणेश को छोड़कर सभी देवताओं को प्रिय है तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस प्रकार ब्रह्मा, इंद्र आदि वे देवता विष्णु को वैकुंठ में स्थित हो देखकर उनको नमस्कार तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली है।
इस प्रकार ब्रह्मा, इंद्र और दिव्य देवता विष्णु को बैकुंठ में स्थित देखकर उनकी नमस्कार कर तथा उनकी स्तुति कर अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुनिश्रेष्ठ, मोह भंग हो जाने से विष्णु जी ज्ञान प्राप्त कर शिव जी का स्मरण करते हुए अपने बैकुंठ लोक में सर्व सुखपूर्वक निवास करने लगे। यह आख्यान मनुष्यों के सभी पापों को दूर करने वाला, मनुष्यों को संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला, समस्त काम विकारों को नष्ट करने वाला और सभी प्रकार के विज्ञान को बढ़ाने वाला है। जो भक्ति से युक्त होकर इस आख्यान को नित्य पढ़ाता है, सुनता अथवा सुनाता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। जो बुद्धिमान वीर इस अत्युत्तम आख्या को पढ़कर संग्राम में जाता है, वह विजयी होता है, इसमें संदेह नहीं है। यह आख्या ब्राह्मणों को ब्रह्म विद्या देने वाला, क्षत्रियों को जय प्रदान करने वाला, वैश्यों को अनेक प्रकार का धन देने वाला तथा शूद्रों को सुख देने वाला है। हे व्यास जी, यह शिव जी में भक्ति प्रदान करने वाला, सभी के पाप नाश करने वाला और इस लोक तथा परलोक में उत्तम गति देने वाला है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायारु संहिता पंचमे युद्ध खंडे जलंधर वर्णन वधानंतर देवी स्तुति विष्णु मोह विध्वंस वर्णनम नाम 6वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण अंतर्गत द्वितीय संहिता के पंचम युद्ध खंड में जलंधर के वध के पश्चात देवी स्तुति विष्णु मोह विध्वंस वर्णन नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। शिव काशी शिव काशी 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 शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभु सब दुख काटो हमारा। आज की कथा में माँ तुलसी का प्रागड़ का हमें गुण मालूम पड़ा, जिससे कि विष्णु जी मोहित होकर पड़े थे, उनको मोहित भंग हुआ, इसीलिए विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। वृंदा के इस वृत्तांत से हम लोग को जानना चाहिए कि गणेश जी को छोड़कर और भोलेनाथ को मंजरी ही अर्पण करें, को छोड़कर बाकी सभी देवी देवताओं को तुलसी प्रसन्न करती है। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, आवाहित सभी देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कथा में रहकर हम सबों पर अपनी आशीर्वाद प्रदान किए। हे महादेव, हे स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवता, आपको धन्यवाद है। मैं गणपति गणेश से, लक्ष्मी जी महारानी से, रिद्धि सिद्धि से, शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमारे यहाँ निवास कर अपनी अखंड कृपा हम सबों पर बनाए रखें। बाकी आवाहित सभी देवता अपने अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर हमें अनुग्रहित करें। हे महादेव, हे दयानिधान, हे सिंधु, आपकी दया से आज हम लोगों ने कथा सुनी, कथा पढ़ी, कथा श्रवण किया, इसका आनंद हम लोगों ने लिया। हे महादेव, मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक आपको धन्यवाद देता हूँ। हे महादेव, आपकी ही दया से मैं इस जीवन में जी रहा हूँ। आपकी इस कथा का ही भाव मेरे जीवन में शेष है। आप तो जानते हैं कि मैं किन रोगों से पीड़ित हूँ, कितने आर्थिक संकट से जूझ रहा हूँ, लेकिन महादेव फिर भी मुझे विश्वास है कि आपके चरण में आने के बाद या आपके शरणों में आने के बाद सभी तकलीफ धीरे 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 खत्म होगी, क्योंकि हम लोग पापी हैं। हम लोगों ने कई जन्मों से पाप किए हैं, उसको सुधारने में, आपके शरण में आने में और आपके द्वारा शुद्धिकरण करने में समय लगता है। हे महादेव, मैं यह प्रार्थना करता हूँ, इस कथा को जो सुने उनके पूर्वजों को मुक्ति प्राप्त हो, उनका पाप का नाश हो, उन पर आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। यह मेरे बंधु बांधव, मित्र, व्यवसायी जो भी हम मुझसे जुड़े हैं, सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। महादेव, मेरे पूर्वजों को भी मुक्ति प्रदान करें और सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें।
मैं तो आपसे मांगता ही रहता हूँ, आप तो देते हैं, आप देने वाले हैं, इसीलिए आप शिव हैं। शिव और शिवा से मैं पुनः धन्यवाद देते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। हर हर महादेव, भोला, हर हर भोला, भोला सब दुख काटो हमारा, शंभो सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।